हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर या उस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ नंबर पे बेस्ड है, तो इस वजह से सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर को समझेंगे, फिर जाके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। आइए जानते हैं सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में, जिसको आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा किसे कहते हैं? देखिए ये सामने एक रेखा खींची हुई है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, बस यही क्या है, संख्या रेखा। मतलब ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी होती हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संख्या रेखा के मध्य बिंदु में 0, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। हालांकि इस पर और भी संख्याएं उपस्थित होती हैं, चाहे वो पॉइंट वाली बात करें और चाहे रूट वाली संख्याएं बात करें, वो भी इस पर उपस्थित होती है। लेकिन इन संख्याओं को और संख्याओं की अपेक्षा आसानी से इस पर प्रदर्शित किया जा सकता है या आसानी से इस पर देखा जा सकता है। कुछ एग्जांपल लेकर बताना, जैसे √4 की बात करें तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ये भी यहाँ पर उपस्थित होगा। अगर √5 की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, तो ये क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा। इन सारी संख्याओं को प्रदर्शित करना आगे की एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। बस यही इतना समझना है कि ये सारी संख्याएं भी इस पर उपस्थित होती है। अब आगे बात करते हैं संख्याओं के प्रकार पर। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको मुख्यतः 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कुछ को कहते हैं वास्तविक संख्या और कुछ संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे 0 हो, चाहे प्लस हो, चाहे रूट में हो, और चाहे तो अंश और हर के रूप में हो। अब बात आई काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो रूट के अंदर लिखी ऐसी संख्याएं जो जिसमें ऋण चिन्ह लगा होता है, उस प्रकार की संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। आगे चल करके वास्तविक संख्याओं में से कुछ संख्याओं को अलग नाम से और कुछ संख्याओं को अलग अलग नाम से बांटा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें से फर्स्ट टाइप है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, जितना भी आप लोग काउंट कर सकते हो, ये सारी संख्याओं को जो समूह बनेगा, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। मतलब 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनके साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना तो प्लस और ना ही माइनस। नेक्स्ट टाइप है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये भी चलता रहता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब हम 0 को मिला लेते हैं तो ये जो संख्याओं का समूह होता है इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं, और इसमें से हर एक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। एंड लेफ्ट साइड में -1, -2, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये भी चलता जाएगा। तो इसका मतलब अब देखा जाए इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये माइनस वाली पूर्ण संख्याओं के साथ ये माइनस वाली संख्याओं को जब मिला लिया जाता है तो ये पूरा का पूरा जो समूह बन जाता है, ये पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। अब इसी को आप लोगों ने वहाँ पे संख्या रेखा पे देखा था कि ये संख्या रेखा पर जो आसानी से संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ये वही संख्याएं हैं। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए या इसको बताने की कोशिश किया जाए आसान तरीके से, तो ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर वे संख्याएं
जिन्हें संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डिफिनीशन एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P and Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5। अब ये संख्या को क्या हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम ये तो P/Q के रूप में है, जहाँ पे P का मतलब अंश वाली संख्या, Q का मतलब हर वाली संख्या। P देखते हैं ये पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन में दिया है P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 ना हो। तो P पूर्णांक है, आप लोग देख रहे हैं पूर्णांक संख्या यही होती है, पूर्णांक इसे कहते हैं, पूर्णांक है। अब हर की बात करते हैं, क्योंकि क्या 5 भी पूर्णांक है? यस, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि आगे इनफाइनाइट तक चलता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये P/Q के रूप में लिखी है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है और Q 0 भी नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें -6 की, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपको पता होगा कि कोई भी संख्या के हर में हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि उस हर में एक लिखने से कोई भी संख्या का मान नहीं बदलता है। अब जैसे ही हमने इसके हर में एक लिखा, देखने पर ये P/Q के रूप में बन गई, जहाँ पे P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे रूट में कोई संख्या आ जाए, जैसे रूट 4 की बात करें, तो क्या एक परिमेय संख्या होगी? ये भी एक परिमेय संख्या होगी। आपको सर ये P/Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये है तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं क्या? आपको पता है कि √2 का वर्गमूल जब लेते हैं तो 2 आ जाता है, और किसी भी संख्या के हर में हम एक लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में बन गई। अब P/Q के रूप में बन गई, साथ ही साथ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या ही है। अब एक रूट के अंदर दूसरी संख्या लेते हैं, देखते हैं वो भी परिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे √5 की बात करें, तो √5 का जब वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल हम एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये कुछ लगभग अप्रॉक्सीमेट डेसिमल में आता है, तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है पूर्ण रूप में। तो इसके हर में जैसे ही हम एक लगाएंगे तो ये P/Q के रूप की तो बन जाएगी, मगर यहाँ जो P है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए रूट के अंदर लिखी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा
कि वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p एंड q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट आई अपरिमेय संख्या। आप लोग अभी समझ चुके हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक बार फिर से बता देते हैं कि रूट के अंदर लिखी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में रूट 5 जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या हमें नहीं प्राप्त होगी, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 2 की बात करें तो इसका भी जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक पूर्णांक संख्या हमें नहीं प्राप्त हो पाती है, डेसिमल में आता है, तो ये भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। अब इन्हीं में से कुछ संख्याओं की अलग अलग क्वालिटी के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। जैसे भाज्य संख्या, तो बात कर रहे थे सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे 2 से पूर्णतया काट सकते हैं या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 4, ये जो संख्या है 2 से पूरी तरीके से कट सकती है तो इसे क्या कहेंगे, सम संख्या। एक और 6, ये भी 2 से कट सकती है तो ये भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। एंड दूसरी जो होती है वो विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाएं उसे सम, और जो 2 से पूर्णतया ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल में 3 की बात करें तो ये क्या होगी, विषम संख्या होगी। और एग्जाम्पल 5, 7, 9, ये सारी की सारी संख्या 2 से नहीं कटती हैं, तो इन सारी संख्याओं क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब इसी से अब आगे बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से तथा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। फिर से डिफिनीशन सुनना, वे संख्याएं जो 1 से तथा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 की बात करें तो आपको पता है कि 1 से तो सारी संख्याएं कटी जाती हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये किसी दूसरी संख्या से कट रही, बिल्कुल 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं 10, क्या ये भाज्य संख्या है, बिल्कुल ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से तो कट ही रही है। दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या 2 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। यहीं पे अगर हम पूछने की कोशिश करें क्या 1 को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं, एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट रही है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही। अब अगली संख्या की बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से और सिर्फ खुद से कटे, किसी दूसरी से ना कटे। मतलब वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की बात करें तो 3 जो है 1 से कट जाएगी और स्वयं से कट जाएगी और किसी दूसरे से नहीं कटेगी, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल ले, जैसे 5 की बात करेंगे तो 5 भी एक अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो अगर आप लोग यहाँ बात करें सर, एक स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, तो ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये अभाज्य संख्या इसको नहीं मानते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे एक्सरसाइज बेस्ड यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं में ये तो मिली है, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण में भी मिली होती है। अतः सारी प्राकृतिक संख्या या सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या
कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि एक इसमें जो संख्या होती है वो एक्स्ट्रा होती है। ध्यान से सुनना कि सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक संख्या जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है। अब पूर्ण और पूर्णांक में थोड़ा सा डिफरेंस पता करते हैं। देखा जाए यहाँ पे तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, पूर्णांक में 0 से ये सारी संख्याएं तो होती ही होती है, इसमें फिर से कुछ संख्याएं माइनस वाली एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक में मिली होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें माइनस वाली भी संख्या मिली होती हैं। इसी तरीके अगर परिमेय की बात किया जाए तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या को हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि इन सारी संख्याओं के बटे में जैसे ही एक लगाएंगे ये P/Q के फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब ये सब परिमेय संख्याएं बन सकती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर पूर्णांक और परिमेय की बात करें, इसका आपस में रिलेशन, तो सभी पूर्ण संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में जैसे ही एक लगाएंगे सब संख्याएं P/Q के फॉर्म में हो जाएंगी, जहां पे P और Q पूर्णांक होंगी तथा Q 0 भी नहीं होगा, इसलिए सभी पूर्ण संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में रिलेशन। तो सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं होती है, इसके जैसे ही बटे में एक लगाएंगे पहले की तरीके, ये भी P/Q के फॉर्म में बन जाएगी, अतः ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को ना तो प्राकृतिक कह सकते हैं और ना ही सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण कह सकते हैं और ना ही सभी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं। आप कहो क्यों? तो क्योंकि परिमेय संख्याओं में हमारा √4 भी आ जाता है, परिमेय संख्याओं में बटे वाली संख्याएं भी होती हैं, और ये बटे वाली 4/3 जो होती है वो ना तो प्राकृतिक में आएगी, ना तो पूर्ण में आएगी और ना ही पूर्णांक में आएगी। तो इस वजह से सभी प्राकृतिक संख्या को ना तो प्राकृतिक कहेंगे, ना पूर्ण कहेंगे, ना ही पूर्णांक कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ये पढ़ने के बाद आप अपने से खुद जा करके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोग सभी सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।